नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों के जहन में एक ही सवाल आ रहा है और ये उन्हीं विद्यार्थियों के जहन में आ रहा है जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है और वो बार बार ये पढ़ते हैं कि सर ये सीईटी क्या है, 12th लेवल वाला सीईटी क्या है, ग्रेजुएशन का सीईटी क्या है। क्योंकि हमने तो अभी 12th का एग्जाम दिया है तो हमें तो इस कंपटीशन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप बताएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम यही जानने वाले हैं कि राजस्थान में सीईटी नाम की क्या चीज है, किस चीज का खौफ है राजस्थान में सीईटी का, तैयारी कैसे करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो पूरी की पूरी जानकारियां हम आज के इसी सेशन में जानने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं सीईटी के बारे में संपूर्ण, तो आप इस सेशन को अंत तक जरूर देखना। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में पहले क्या होता था कि राजस्थान में जितनी भी भर्तियां होती थी ना, उन सभी भर्तियों में अलग अलग एग्जाम्स होते थे। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, आप ध्यान से समझें। जैसे अपना राजस्थान है, अगर अपने राजस्थान में किसी को राजस्थान पुलिस का एग्जाम देना है, किसी भी साथी को राजस्थान में राजस्थान पुलिस का एग्जाम देना होता था, तो क्या होता था कि राजस्थान पुलिस में लगभग फॉर्म भरे जाते थे 15 लाख से ज्यादा। अब क्या होता कि जब 15 लाख युवा राजस्थान में एग्जाम देने जाएंगे तो सरकार को बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, बहुत सी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएगी। उसके बाद में जब एलडीसी का एग्जाम देना होता तो ये 15 लाख के 15 लाख लोग दोबारा एग्जाम देने पहुंच जाते। सरकार को इसके बाद में फिर से इनके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता या बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं करनी पड़ती। उसके बाद में क्या होता है, जैसे वनपाल की भर्ती आ जाती है, वनपाल और वन रक्षक की भर्ती आ जाती है। तो वनपाल और वन रक्षक की भर्ती आती है तो आपको पता है पिछली वनपाल और वन रक्षक में 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्याएं थी। क्या क्या समस्याएं थी कि यार एक साल में अगर हमें 4 एग्जाम भी करवाने हैं ना, तो लगभग 15 से 20 लाख लोगों की व्यवस्था एक एग्जाम में करनी होती है। 4 एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 70 से 80 लाख लोगों की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो यहां पर फिर राजस्थान सरकार ने एक फैसला लिया कि हम यहां पर लागू करते हैं सीईटी, जिसको बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है समान पात्रता परीक्षा। समान पात्रता परीक्षा ये होता है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना कि वास्तव में ये समान पात्रता परीक्षा का मतलब क्या है। आपको ये देखो, समान पात्रता परीक्षा, इसके 2 लेवल बना दिए गए। एक लेवल बना दिया गया 12th लेवल का और एक लेवल बना दिया गया 12th के बाद 3 यानी ग्रेजुएशन लेवल का। एक 12th लेवल का बना दिया गया, एक ग्रेजुएशन लेवल का। 12th लेवल का उनके लिए बनाया गया कि जिन भर्तियों में 12वीं पास वाले विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी भर्तियों के लिए विद्यार्थियों को 12th लेवल का सीईटी देना पड़ेगा। और जिन भर्तियों में डिमांड ही, जिन भर्तियों में एलिजिबिलिटी हमें चाहिए ग्रेजुएशन की, उनके लिए ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी लगा दिया। अब बात यह है कि सर चलो ठीक है, ये तो 2 भागों में डिवाइड तो कर दिया, होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि बेटा पहले क्या होगा कि जो भी 12वीं पास वाले विद्यार्थी हैं वो एक फॉर्म अप्लाई करेंगे सीईटी का, है ना। अगर हम बात करें ना आज की, तो अभी हम बात कर रहे हैं जुलाई के पहले सप्ताह में, आज हम बात कर रहे हैं 3 जुलाई को, तो अभी इसकी क्या भर्ती आई हुई है, एग्जाम डेट आई हुई है, लेकिन अभी तक इसके फॉर्म अप्लाई नहीं हुई है, फॉर्म अप्लाई होने बाकी है। सभी 12वीं पास वाले विद्यार्थी हैं, इसके फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद में एक एग्जाम देंगे। अब बात यह है कि बेटा एग्जाम में ना तो कोई फेल होगा और ना ही कोई पास होगा, कोई फेल नहीं होगा, कोई पास नहीं होगा। ये केवल और केवल यहां से जो होगा ना, वो एक स्कोर कार्ड जारी होगा। अब बात रही सर स्कोर कार्ड जारी होने से क्या फायदा होगा, बेटा ये इस 12वीं में आपने जो 12वीं लेवल के जो सीईटी है, ये सेम चीजें ग्रेजुएशन में भी है। मतलब ग्रेजुएशन को आप दोबारा ना समझें तो ठीक रहेगा, सेम चीजें हैं। आपका स्कोर कार्ड जारी होगा। जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न आपके टोटल आते हैं, 150 प्रश्न में 300 अंक बन गए। आपका जो स्कोर कार्ड जारी हुआ उसमें लिखा आया कि आपने 180 अंक प्राप्त कर लिए।
अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपने 180 अंक प्राप्त कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पास हो गए। ये आपका एक स्कोर कार्ड जारी हो गया और स्कोर कार्ड में सीधा सीधा बता दिया कि आपको 150 में से 150% 300 में से 180 अंक मिले हैं। अब आपके सामने एक भर्ती आती है राजस्थान पुलिस की, लाइक दैट राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है इसमें पदों की संख्या है 2000, पदों की संख्या है 2000। ये राजस्थान पुलिस की भर्ती आ गई। राजस्थान पुलिस की भर्ती में अभी जो वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आने वाले समय में हो सकता है कि सीईटी में कुछ मूलभूत परिवर्तन और हो जाए। 2000 भर्ती है राजस्थान पुलिस में। अब यह कहा गया कि जिन विद्यार्थियों के सीईटी में 40% से ज्यादा नंबर बने हैं, अगर 40% की बात करें ना तो मैं निकालता हूं 300 का 40%, और मेरे प्यारे साथियों 300 का 40% होता है 120। जिन विद्यार्थियों के 120 से ज्यादा नंबर बने हैं वो सभी विद्यार्थी सीईटी के बाद में, देखो इस स्कोर कार्ड में, इस स्कोर कार्ड में जिनके 120 से ज्यादा नंबर हैं वो सब विद्यार्थी राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरेंगे। अब बात यह है कि जब आपने सीईटी का फॉर्म भरा तो कई विद्यार्थी फिजिकली फिट नहीं थे, हैंडीकैप थे। अब हैंडीकैप राजस्थान पुलिस में तो जा नहीं सकते। यहां तो फॉर्म सबने भरा है, यहां तो फॉर्म भरा है लगभग 10 लाख लोगों ने 12th लेवल का सीईटी। तो अब क्या होगा कि अब यहां पर जो फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, यहां पर वही विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे जो फिजिकली फिट हैं, जिनको राजस्थान पुलिस के लिए भर्ती होना है, जिसको राजस्थान पुलिस में भर्ती होना है, जिन्होंने सपना ही राजस्थान पुलिस का देखा था, उन लोगों को इसमें शामिल होना है। जिनके नंबर 120 से ज्यादा हैं वो सभी लोग राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरेंगे। मैं बात कर रहा हूं केवल फॉर्म भरेंगे। अब क्या होगा कि जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी, फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे, सरकार को पता लग गया कि भाई 3 लाख फॉर्म आए हैं। कितने फॉर्म आए हैं? 3 लाख फॉर्म आए। लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या चलता है कि जितने पद हैं उनके 15 गुना लोगों को एग्जाम में बिठाया जाएगा। पद हैं 2000, अब पद हैं 2000 तो 2000 के 15 गुना लोग हो गए, 2000 के 15 गुना लोग हो गए 30,000। मेरे प्यारे साथियों, आपकी भर्ती परीक्षा में केवल 30,000 लोगों को बिठाया जाएगा। फॉर्म भरे थे 3 लाख, लेकिन बैठाया जाएगा केवल और केवल 30,000। ये 30,000 कौन से होंगे? इन 3 लाख में जो स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग, इन 3 लाख में से स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग जो टॉपर हैं वो होंगे। अब ये लोग राजस्थान पुलिस का एग्जाम देंगे। अब 18 लाख लोगों की व्यवस्थाएं नहीं करनी पड़ेगी सरकार को, अब सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी केवल 30,000 जो संभागीय स्तर पर हो सकता है। वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग हैं, 10 संभाग पर अगर 3-3 हजार भी हुए तो 30,000 लोगों को 10 संभाग पर एग्जाम दिलवाया जा सकता है। उतने में भर्ती आ जाती है एलडीसी की। एलडीसी में भर्ती में मान लीजिए 1000 पद आते हैं, वही 15 गुना, यही 15,000 लोगों को फिर से एग्जाम में बिठाएंगे। बोल देंगे कि जिन जिन को एलडीसी में शामिल होना है वो सभी फॉर्म भर दो, पर याद रखना 40% से ऊपर होना चाहिए। 40% से ऊपर वाले सभी लोग फॉर्म भर देंगे। मान लीजिए 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा तो उसमें से लेना केवल 15,000 को है। उन 15,000 को बिठाएंगे, एग्जाम दे देंगे। 1500 हर संभाग पर बिठाएंगे, आराम से एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। तो राजस्थान सरकार ने यह निचोड़ निकाला कि विद्यार्थी बार बार परेशान होता है। एक विद्यार्थी जब 18 लाख लोगों की भीड़ राजस्थान में इधर से उधर मूवमेंट करती है तो यातायात के साधन कम पड़ जाते हैं कि विद्यार्थी आने और जाने में बहुत ज्यादा परेशान होता है, और साथ ही साथ में सरकार में भी बहुत सी ज्यादा गलतियां होने की संभावना होती है। 15 लाख लोगों को अगर मैनेज करना है तो वहां बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं 20 लाख लोगों में। तो वहां पर क्या किया कि अब हम आपको केवल 15,000 लोगों को बिठाएंगे। हो सकता है कि 15,000 के लिए हम राजस्थान रोडवेज की व्यवस्था भी कर दें, ये तो पॉसिबल है, लेकिन 18 लाख के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों,
सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक कॉमन एग्जाम होगा। कॉमन एग्जाम में जो स्कोर कार्ड जारी होगा, स्कोर कार्ड के बाद में अलग अलग भर्तियां आएगी। उन भर्तियों में जितने पद हैं उनके 15 गुना लोगों को एग्जाम में बिठाया जाएगा। अब बात मुद्दे की यह है कि किसी विद्यार्थी को राजस्थान पुलिस की परीक्षा देनी है तो राजस्थान पुलिस की भर्ती परीक्षा देने से पहले उसको राजस्थान में सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। उसको राजस्थान में सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब बात यह है कि सर हम अगर राजस्थान में सीईटी का एग्जाम देते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो मैं बता देता हूं। अगर आप राजस्थान में सीईटी का एग्जाम देते हैं, चाहे आप 12th लेवल का दे रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल का दे रहे हो, आपको पढ़ना क्या क्या है, तो बेटा सीधी सी बात है, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक आपने जो पढ़ा है, 1 से लेकर के 10 तक जो पढ़ा है, उसमें से केवल एक सब्जेक्ट आप छोड़ देना, और वो छोड़ देना संस्कृत। एक सब्जेक्ट संस्कृत को छोड़ देना और उसकी जगह एक नए सब्जेक्ट का आगमन हो जाएगा, और वो नया सब्जेक्ट जो होगा ना वो होगा रीजनिंग। ये आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। आप विशेष रूप से याद रखेंगे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न के साथ में जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का होगा। साथ ही साथ में आपका पूरा पेपर 150 गुणा 2 के हिसाब से 300 अंकों का हो जाएगा। मतलब आपका जो स्कोर कार्ड जारी होगा, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि यहां पर कि एक स्कोर कार्ड जारी होगा, वो स्कोर कार्ड जो जारी होगा वो 300 में से जारी होगा। एक विशेष बात और याद रखें कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और इसी भर्ती के आधार पर आपको आने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं देनी है। सब भर्ती परीक्षाओं में आपको शामिल होना है। मान लीजिए कि आपका स्कोर है वो कम रह गया है किसी कारणवश, 40% से तो ऊपर है, 120 नंबर से तो ज्यादा है, पर इंडिविजुअली अगर बात करें तो आपका स्कोर कम रह गया है, तो आप अब नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगा उसमें आपको अप्लाई करके फिर स्कोर कार्ड बढ़ाना पड़ेगा। तब तक के लिए आप किसी एग्जाम में नहीं बैठ सकते। मतलब अगर एक एग्जाम सीईटी अगर आपका अच्छा नहीं गया ना, तो आने वाले 18 से 19 एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। अगर मैं सीधी बात यूं कहूं तो 12वीं पास वाला विद्यार्थी अगर सीईटी का एग्जाम बेकार चला गया ना, तो लैब असिस्टेंट के अलावा कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा। अगले साल वाला सीईटी आएगा, उसमें अच्छे नंबर लाएगा तो एग्जाम दे पाएगा, अदरवाइज वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, एसआई या टीचर भर्ती के एग्जाम दे पाएगा, इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा। मैं बहुत ही जल्द एक दूसरी वीडियो में आपको अपडेट करवा दूंगा कि सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं हैं। प्यारे साथियों, अगर आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करने के बहुत से पहलू हैं, वो आपके सामने है। आप किस किस माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। आप लक्ष्य क्लासेज के लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ जुड़कर के अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसी के हिसाब से आप पढ़ करके आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत मजबूत कर सकते हैं। आपका जो यहां पर रहेगा वो रहेगा केवल और केवल 1999 रुपए में आपको एक कोर्स अवेलेबल होगा। जो क्लासरूम में पढ़ाएंगे वैसा का वैसा होगा। साथ ही साथ अगर आप इसी बैच के साथ में नोट्स भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बैच के साथ साथ में नोट्स भी मिले, तो कंप्लीट नोट्स वाला जो पैकेज आपका रहेगा ये रहेगा 2499 रुपए में। इन 2499 रुपए में आपका लाइव फ्रॉम क्लासरूम ये बैच भी होगा, और आपकी जो सभी बुक्स वगैरह हैं ये सभी की सभी बुक्स होगी। यानी मार्केट से आपको किसी प्रकार की कोई किताब नहीं खरीदनी है। और यदि आपने कोर्स पहले से खरीद रखा है तो आप अगर केवल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल नोट्स आपको मिलेंगे मात्र 999 रुपए में। केवल और केवल 999 रुपए में आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप राजस्थान के किसी भी कोने से हैं, आप लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर के इसका ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद में 4 दिन के अंदर अंदर ये सभी नोट्स का जो पैकेज है वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। और अब देखो, आपने लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच से तैयारी कर ली, आपने नोट्स भी पढ़ लिए, अब बारी आती है मॉडल पेपर की। वो मात्र 179 रुपीज में आप लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो, और साथ ही साथ में आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर है वहां पर से भी इस बुक को परचेज कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
उम्मीद है कि आप सीटी के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे। मिलूंगा मैं बहुत ही जल्द एक नए सेशन में। आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें। लक्ष्य परिवार आपके लिए यूट्यूब पर भी क्लासें अरेंज करवा रहा है। रात्रि 8 बजे भूगोल की क्लास होती है लक्ष्य जूनियर के यूट्यूब चैनल पर, और रात्रि 9 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है, ये भी लक्ष्य क्लासेज के लक्ष्य जूनियर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मिलेंगे कल, मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।